क्या आप भी अपने रिश्ते के उस स्टेज पे हैं जहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे रिश्तों को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, हमारे रिश्तों को मान नहीं रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, वो रिश्ता करने ही नहीं दे रहे हैं? क्या हम भी ऐसे स्टेज में हैं? अगर आप भी ऐसे स्टेज में हैं तो इस समय खुद में इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, किस तरीके से फैमिली को इस चीज़ के लिए मनाना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। 10:30 पे आप जुड़ोगे, 11 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे से पर्सनली बात करनी चाहिए, डिटेल में आपके प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए और आपको एक कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से एक पर्सपेक्टिव चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, जो हो रहा है, क्या वो सही है, इसको किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखो यार, आपको भी पता होगा कि अक्सर ये सिचुएशंस तब आती हैं ना जब कहीं ना कहीं हम दोनों में कुछ डिफरेंसेज होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर सामने वाले फैमिलीज को ऐसा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी है, सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमारी फैमिलीज इस चीज़ को इनकार क्यों कर रही हैं, उनका वो पेन पॉइंट क्या है जिस बेस पर वो हमें बोल रही है कि नहीं नहीं ये शादी नहीं हो सकती है। क्या वो सांस्कृतिक कारण है, क्या वो कोई सोशल कारण है, सोशल रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं, रीजन क्या है जिसके बेस पर उन्हें ये फियर है, ये डर है कि नहीं यार ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि एज ए चाइल्ड आपको पता होगा यार, आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आपके पेरेंट्स ही हैं। सबसे ज़्यादा आपका भला चाहने वाले, अच्छा चाहने वाले आपके माँ बाप ही हैं। तो ऐसा कौन सा डर है जो उन्हें आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़ी खुशी को चूज करने से रोक रहे हैं? ऐसा क्या है? तो जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है जिसके बेस पर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। क्या वो उनकी फाइनेंशियल चिंताएं कि यार बंदा, सामने वाला इंसान नहीं है उस कैपेबल कि वो आपको एक अच्छी लाइफ दे पाएगा, या कुछ जाति, कास्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा डर है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जब आपको दिख जाए कि आपके पेरेंट्स को कुछ इशू है लाइक दैट कि फाइनेंशियल इशूज के कारण है कि यार लड़का अभी इतना नहीं कमा रहा है, लाखों करोड़ों में नहीं कमा रहा है, वो अभी 20-30-40 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो अब उस चीज़ को मैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि किस तरह से आपने प्लान बनाया है, किस तरह से आप चीज़ों को देखते हो, किस तरह से आप सामने वाले इंसान में पोटेंशियल देखते हो, क्या आप कितना प्यार करते हो, कितना आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप लोग एक दूसरे को समझ पाते हो। इन चीज़ों के बारे में अपने फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा कि 40 हज़ार अगर वो कमा रहा है, 50 हज़ार 40 हज़ार मैं भी कमा लूँगी, हम मिलकर के कमा लेंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए 50 हज़ार से ज़्यादा अगर हम कमा रहे हैं तो हम दो लोग खुश रह सकते हैं। आगे धीरे धीरे हम ग्रोथ कर ही रहे हैं, हम दोनों एफर्ट लगा ही रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। अगर कुछ जाति, कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर भी हम उन्हें समझा सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बता सकते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स बता सकते हैं कि यार हाँ, अगर हम दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, दुनिया क्या कहती है यार, थोड़े दिन बात करेगी, 1 आध महीने, 10 दिन, दुनिया अपने अपने में बिजी है, किसी को इतना टाइम नहीं है कि हमारे बारे में बात करेंगी। तो हमको क्या करना है, उनके जो कंसर्न है ना, जो भी उनको डाउट्स लग रहा है, जिस भी लेवल पे उन्हें कुछ लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उस लेवल पर जाकर के उनको समझना पड़ेगा कि उनके कंसर्न क्या है और उनको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं। एंड इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या आता है यहाँ पर कि आप दोनों को आपस में समझ के रखना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं आना चाहिए बिकॉज ऑफ फैमिलीज, कि फैमिली नहीं मान रही है यार, पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, क्यों नहीं मान रहे, तुम्हारी वजह से नहीं मान रहे। नहीं, हमको आपस में मनमुटाव नहीं करना है, आपस में अपने रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बना के रखना है कि ये जो भावनात्मक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनली हम दोनों वीक पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, हमको यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है कि ठीक है यार, अभी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं ना, हम एफर्ट लगाएंगे, हम दोनों मिल करके कोशिश करेंगे, हम मानेंगे नहीं, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है ना, देंगे साथ एक दूसरे का, बट उस एफर्ट के लिए हम तैयार रहेंगे, कोशिश करेंगे यार। तो हम इस सिचुएशन में ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने पार्टनर से दुखी हो जाऊं, नाराज हो जाऊं, तू अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहा है, तेरी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तू तेरी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तुझे दिखता नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है।
हमको एज ए पार्टनर ये समझना है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हाँ, थोड़ी फैमिली वाली इशू आ रही है, उनके जो कंसर्न है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, जब भी आप कुछ डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करोगे, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं, ऐसे अचानक से आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। विथ टाइम धीरे धीरे वो एक नॉर्म में आ जाता है कि ठीक है, जब उन्हें दिख रहा है कि यार, मतलब पेरेंट्स भी एक तरीके से आपको आजमाते हैं कि यार कितने कमिटेड हो आप। अगर आपका जस्ट ऐसे ही हवाई वाला रिश्ता है तो वो बोल देंगे नहीं करना यार, और तुम मान गए, फिर उन्हें लगेगा यार इतना सीरियस भी नहीं थे लोग एक दूसरे को लेके। जब आप कुछ दिन तक, महीनों तक, सालों तक रुक रहे हो कि डेली बेस पे आप जा करके 10 दिन 15 दिन पे आप बात कर रहे हो, यार मान जाओ ना पापा, मान जाओ ना मम्मा, तो मतलब एक लिमिट के बाद उन्हें भी होगा यार सच में इन लोगों का प्यार है, सच में ये लोग एक दूसरे के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं। तो ज़िंदगी में भी अगर कभी अप डाउन आया तो ये दोनों एफर्ट लगाएंगे एक दूसरे के लिए, दोनों काम आएंगे एक दूसरे के। तो यही कंसर्न होता है एक पेरेंट का कि यार ज़िंदगी में कभी ऐसी मुसीबत या कोई प्रॉब्लम आई तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। क्योंकि एज ए पेरेंट, आपके पेरेंट यही चाहते हैं यार कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ ज़िंदगी अच्छी जी सको, आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ तुम खुश रह सको। एट द एंड उन्हें वही चाहिए। तो जब थोड़ा सा ऐसा टाइम आए तो आप अपने पार्टनर के साथ टिके रहो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एफर्ट लगाओ, खुद को थोड़ा सा समझा के रखो। इमोशनल में आकर के हम ऐसे डिसीजन ना ले लें कि पूरी ज़िंदगी के लिए हम सोचते रह जाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड समटाइम्स हमें ये चीज़ भी कर लेनी चाहिए कि जब हम अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को समझा रही है, हम दोनों मिल करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि यार नहीं, मेरी फैमिलीज कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो किसी ऐसे थर्ड पर्सन को लेके आओ ना जो उस बारे में रिस्पेक्टफुल हो, जिसकी बातें आपकी फैमिली भी सुनती हो, आप भी सुनते हो। उस इंसान को बीच में लेके आओ और उसको बताओ अपने कंसर्न, और वो आपके कंसर्न को आपके पेरेंट्स तक कन्वे करे। वो कोई प्रोफेशनल इंसान भी हो सकता है, वो आपके फैमिली रिश्तेदार में भी कोई इंसान हो सकता है। तो उनको लेके आइए कि ऐसी सी बात है यार, थोड़ा सा हेल्प कर दो, मेरे पेरेंट्स को समझाने में मेरी हेल्प कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, समझ रहे हैं। एंड अगर आप लोग एक कास्ट के हो तो फिर तो मतलब बहुत नॉर्मली आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। आप डायरेक्टली जाके मत बोलो कि मुझे ये लड़की पसंद है, आप रिश्ते लगवाओ, कहीं से जुगाड़ लगवाओ कि यार रिश्ते भेज दें, और जब रिश्ता आए तब तुम पहले थोड़ा सा निगलेक्ट करो, फिर उसके बाद कहो कि ठीक है मुझे अच्छा है, आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो मतलब वो जो आपको प्यार है ना वो बड़ी आसानी से एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बाद में पता चलेगा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप जब जा करके बोलते हो तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि पता नहीं इसने देखा होगा, सही से समझा होगा, नहीं समझा होगा। तो एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है जब पेरेंट्स ना समझ रहे हो ईजिली। तो वो इंसान जब समझाता है, बताता है और आपके कंसर्न को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाता है उनके सामने, और उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाता है आपकी तरफ से, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब भी आप अपने इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। और ये चीज़ भी याद रखो यार कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दो बार बोल दिया और पेरेंट्स मान जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेके चलो, और इस टाइम में अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें कि हम दोनों मेंटली ऐसे ना हो कि हम डिस्टर्ब हो जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी खुशियों का ख्याल रखें, छोटी छोटी जो हैप्पीनेस हैं उन चीज़ों को एंजॉय करते रहें, ज़्यादा टेंस्ड ना हो, अपनी तरफ से एफर्ट लगाते रहें। विथ टाइम मान ही जाएंगे पेरेंट्स। एंड इसके बाद भी हमारे माइंड में एक चीज़ होना चाहिए कि हम दोनों थोड़े से क्लियर हों अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि यार देखो, हम एफर्ट तो लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स को मना रहे हैं। अगर पेरेंट्स नहीं माने, लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है ना कि पेरेंट्स नहीं माने, यार हमने 1 साल एफर्ट किया, नहीं माने, फिर हमने क्या डिसीजन लिया हुआ है? फिर क्या हम अपने रिश्तों पे गिव अप करने के बारे में बात कर रहे हैं, या हम अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देने की बात कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? और अगर हम अपने रिश्तों पर गिव अप नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार ठीक है, पेरेंट्स को मनाएंगे, अगर वो मान जाते हैं पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगाएंगे, पूरे एफर्ट लगा लेंगे, उसके बाद भी अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो उसके बाद जो हम डिसीजन लेंगे कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट जा करके शादी कर रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए फाइनेंशियली, इमोशनली रेडी हैं? क्योंकि जब भी हम फैमिली, सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो क्या मैं फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली उतना कैपेबल हूँ कि मैं इन चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा? क्या हम मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि ऐसे ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आई हम इस तरह से हैंडल कर लेंगे? तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं बैठ करके डिस्कस करना होता है कि क्या हम दोनों इतने मजबूत हैं कि हम जब डिसीजन लेंगे तो उन डिसीजंस को हम फॉलो भी कर पाएंगे? क्या हम उन डिसीजंस में एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे? तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अभी किस स्टेज में हैं और क्या होगा अगर वो चीज़ें नहीं हो पाई विद फैमिली। तो ओके, तो याद रखिए, रिश्ता एक सफ़र है, एक प्रोसेस है जिसमें आप जीते हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, और कहते हैं कि रिलेशनशिप इज़ ए
हाईवे दैट इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्टेड, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होंगी 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 और काम करते रहना पड़ेगा। तो रिश्तों में एक लॉन्ग सफ़र है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। फैमिलीज़ मान जाती हैं 99% एंड 1% केस में भी सोच सकते हैं कि यार नहीं मानी, तो फिर अपने प्यार के लिए खड़े रहिए यार। ओके, आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।